टेली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अब समय आ गया है कि हम शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करें। जी हाँ, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उसको लेकर आज की इस क्लास में हम सभी प्रकार की शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो टेली प्राइम में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ हैं और वो सारी शॉर्टकट कीज़ प्रैक्टिस करते करते आप सीख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर आपको गाइडलाइंस मिल जाए और आप शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ में प्रैक्टिस करने लगें, इसलिए आज की क्लास में मैं आपको बेसिक सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब तक आप टेली प्राइम को पूरा पढ़ लेंगे, सारे फीचर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब हम लास्ट में एक क्लास और डिज़ाइन करेंगे, उस क्लास में पूरी टेली प्राइम से संबंधित सारे शॉर्टकट कीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का हर सॉफ्टवेयर में अपना एक महत्व होता है, लेकिन विशेष रूप से टेली में शॉर्टकट कीज़ का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। बिना शॉर्टकट कीज़ के हम इसमें काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। शॉर्टकट कीज़ का जब आप उपयोग करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर टेली प्राइम एक नया सॉफ्टवेयर है। अभी तक बहुत सारे यूज़र टेली ERP9 को यूज़ कर रहे थे और उस सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट कीज़ से वो हैबिचुअल भी थे, लेकिन टेली प्राइम में कुछ शॉर्टकट कीज़ तो वैसी ही हैं जैसे टेली ERP9 में थी, पर कुछ शॉर्टकट कीज़ को यहाँ पर चेंज किया गया है। तो अब उन्हें कैसे मेमोराइज करें, कैसे याद रखें, उसके लिए कीबोर्ड पर पहले फंक्शन की है F1। तो जैसे ही आप F1 प्रेस करते हैं, ऊपर हेल्प मेनू एक्टिवेट हो जाता है। तो F1 से हेल्प मेनू आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा होता है F2 शॉर्टकट की से करंट डेट। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, करंट डेट का बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। हालांकि यहाँ से गेटवे ऑफ टेली से भी आप करंट डेट चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर करंट डेट 1 अप्रैल 2021 दी गई है। जनरली इसका यूज़ हम वाउचर एंट्री करते समय F2 प्रेस करते हुए डेट को चेंज करने के लिए करते हैं। सपोज यहाँ पर आपने वाउचर डेट में 10 अप्रैल ले लिया है और जब आप स्केप करके गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं तो आप देखिए करंट डेट 10 अप्रैल 2021 वहाँ पर शो हो रही है। लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इस कंपनी में जो डेट ऑफ लास्ट एंट्री है वो 10 जून 21 है। तो ये जो डेट आपको डिस्प्ले हो रही है ये डेट ऑफ लास्ट एंट्री है और करंट डेट आपको ऊपर डिस्प्ले हो रही है, जिसे हमने F2 के थ्रू चेंज किया था। तीसरा शॉर्टकट की है F3। जैसे आप F3 प्रेस करेंगे आपको चेंज कंपनी के लिए लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर चेंज कंपनी का जैसे नाम आता है, कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आपको ये समझना होगा कि आप जिन कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने 2 कंपनीज को सेलेक्ट कर रखा है, ABC प्राइवेट लिमिटेड और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो अभी ABC प्राइवेट लिमिटेड ऊपर की तरफ आपको बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये हमारी एक्टिव कंपनी है। तो जो कंपनी हम एक्टिव रखते हैं या सबसे ऊपर की तरफ दिखाई देती है, उसकी अकाउंटिंग हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कर सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर हमें दूसरी किसी कंपनी की अकाउंटिंग करनी है, तो उस कंपनी को हमें एक्टिवेट करना होगा और उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है F3, फंक्शन की F3। जैसे ही आप F3 प्रेस करते हैं, अब यहाँ पर आपको दूसरी जितनी कंपनीज आपने ओपन कर रखी होंगी उनकी लिस्ट दिखाई देगी और जिस कंपनी को आप एक्टिवेट करना चाहें उसे सेलेक्ट करते हुए आप एंटर प्रेस कीजिएगा। अब वो कंपनी आपको बोल्ड लेटर्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये वाला काम जो है वो आप डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं। आप जिस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे वो कंपनी यहाँ पर एक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट शॉर्टकट है F4। अब आप सभी लोगों को पता है F4 हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, और उसके लिए हमें वाउचर्स में जाना होगा और वाउचर्स में जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से F5 पेमेंट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर, F7 जनरल वाउचर, F8 सेल्स वाउचर, F9 परचेज वाउचर। तो F4 से लेकर F9 तक तो हम सभी को पता है किस तरह से इनका यूज़ होता है, ये वाउचर्स के लिए है। लेकिन F10 की जो है वो अदर वाउचर्स के लिए है। इसका आपको ध्यान रखना होगा। F10 अदर वाउचर्स में विशेष तौर पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी बहुत सारे वाउचर्स हमें यहाँ पर शो होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। अभी बेसिक आप सीखिए कि F10 से हमें क्या होगा, अदर वाउचर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। देन फिर है F11 किसके लिए होता है, कंपनी फीचर्स के लिए। जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो भी हमें ये फीचर्स की लिस्ट दिखाई देती है। अब इसमें से हमें जिन ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता है उन्हें हम एक्टिवेट करते हैं और बाकी ऑप्शंस को डीएक्टिवेट या नो सेट कर देते हैं। और लास्ट जो है फंक्शन की में F12, वो है कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। यहाँ पर आपको अलग अलग रिपोर्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे हम अभी वाउचर में खड़े हैं
तो वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप किसी रिपोर्ट में जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट में चले गए, तो फिर आपको बैलेंस शीट से संबंधित ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आप F12 प्रेस करेंगे तो आप अलग अलग रिपोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ के रिलेटेड शॉर्टकट्स को डिस्कस किया। अब हम ऐसे शॉर्टकट कीज़ को सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो ऑल्टर की के साथ काम करती हैं। उसमें पहला शॉर्टकट है ऑल्टर के साथ F1। अभी हमने F1 टू F12 पढ़ा, तो ऑल्टर के साथ यदि आप F1 प्रेस करते हैं तो आपको रिपोर्ट का डिटेल व्यू या कंडेंस्ड व्यू दिखाई देता है। जैसे आप बैलेंस शीट में जा रहे हैं, बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि सारे जो हेड्स हैं उनका हमें टोटल वैल्यू दिखाई दे रहा है, पर इन हेड्स के अंदर क्या है उसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो आपको ऑल्टर के साथ F1 प्रेस करना होगा। तो अंदर जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, ट्रायल बैलेंस में जाइए, यहाँ पर आपको हेड वाइज कैपिटल अकाउंट, लॉन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़ ये सारा दिखाई दे रहा है, पर इसके अंदर क्या है उसे देखने के लिए ऑल्टर के साथ F1, ऑल्टर F1 से डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्टर के साथ F2। ऑल्टर F2 क्या करता है, चेंज पीरियड, फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने के लिए हमें यूज़ करना होता है ऑल्टर के साथ F2। अभी हमारी जो एक्टिव कंपनी है उसका करंट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करना है ऑल्टर के साथ F2। चेंज पीरियड का डायलॉग बॉक्स आएगा, फ्रॉम और टू में आपको फाइनेंशियल ईयर इनपुट करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 21 है तो अप्रैल के लिए हमें A22 और मार्च के लिए हमें M23। इस तरह से शॉर्टकट्स का यूज़ करते हुए फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। अब आप देखेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है 22 टू 31 मार्च 23। इसी में नेक्स्ट शॉर्टकट आता है ऑल्टर के साथ F3। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑल्टर F3 आपको याद रखना होगा। ऑल्टर F3 से आप कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है जहाँ पर टेली की सारी कंपनीज बनी हुई हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी आपके सामने ओपन हो जाती है और उसमें जितनी भी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट में से किसी और कंपनी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्टर F3 से सेलेक्ट कंपनी। नेक्स्ट आता है ऑल्टर F4। ये तो आपको वैसे भी पता होगा। ऑल्टर F4 से हम सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और यहाँ टेलीप्राइम में भी जब आप ऑल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे तो टेलीप्राइम कंफर्मेशन मैसेज के साथ बंद होगा और बंद होते समय कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स क्विट यस और नो, क्या आप क्विट करना चाहते हैं, यस करेंगे तो क्विट हो जाएगा, टेली बंद हो जाएगा, और नो करेंगे तो फिर से टेलीप्राइम में ही खड़े रहेंगे। तो कंफर्मेशन के साथ यदि बंद करना हो तो ऑल्टर F4, और विदाउट कंफर्मेशन अगर आपको टेलीप्राइम को क्लोज करना हो तो होता है कंट्रोल Q। कंट्रोल Q करेंगे तो बिना किसी कंफर्मेशन मैसेज के टेलीप्राइम का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल्टर के साथ 4। अभी हमने क्या किया, ऑल्टर F1, ऑल्टर F2, ऑल्टर F3 और ऑल्टर F4 से संबंधित ज़्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट कमांड्स को पढ़ा। अब आता है ऑल्टर के साथ केवल आप 4 प्रेस करते हैं तो क्या होता है। रुपी सिंबल, इंडियन करेंसी जो है उसको ला सकते हैं। या तो आप ऑल्टर 4 प्रेस कीजिए तो रुपी सिंबल आ जाएगा, या फिर आपको कंट्रोल 4 प्रेस करना है तो भी रुपी सिंबल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल 4 या ऑल्टर 4। लेकिन कौन सा वाला 4, न्यूमेरिकल वाला 4 आप प्रेस करेंगे तो रुपी सिंबल आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है गो टू कमांड। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कंट्रोल G गो टू के लिए होता है, ठीक उसी तरह से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में भी कंट्रोल G प्रेस करने पर स्विच टू, यानी एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट पर आप स्विच हो सकते हैं, या आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, या लेजर्स को ऑल्टर कर सकते हैं। तो कंट्रोल G मीन्स स्विच टू, और अल्टर G प्रेस करेंगे तो भी यही रिपोर्ट खुलेगी, लेकिन नाम क्या रहेगा, गो टू। तो गो टू से भी आप एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट या मास्टर्स के साथ क्रिएशन और अल्टरेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टर के साथ C। ऑल्टर C से क्या होता है, तो वाउचर एंट्री में विशेष रूप से इसका यूज होता है। जब आप वाउचर एंट्रीज पोस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो पहले से लेजर्स क्रिएट कर रखे हैं और उनमें से कोई लेजर आपसे बनाने से रह गया है, आप भूलवश उस लेजर को क्रिएट नहीं कर पाए हैं, तो एंट्रीज करते समय आप ऑल्टर C से नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एंट्री करते समय यदि आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो कैलकुलेशन के लिए जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें आते हुए आपको ऑल्टर के साथ C प्रेस करना है, और उससे क्या होगा, ऑल्टर C से ऑटो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस ऑटो कैलकुलेटर और नॉर्मल कैलकुलेटर में एक फ़र्क है। जैसे ही आप ऑटो कैलकुलेटर ओपन करके कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे 5000 का 10% मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप देखिएगा, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ऑटोमेटिक इसका जो रिजल्ट है वो हमें अमाउंट वाले कॉलम में डिस्प्ले हो जाता है। अदरवाइज यदि आप नॉर्मल कैलकुलेटर को ओपन करते हैं
तो कंट्रोल एन से आपको नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन करना होगा और यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो डायरेक्टली हमारे अमाउंट वाले कॉलम में प्रिंट नहीं होती, वो यहीं पर रहती है। अब यहाँ से हमें देखते हुए फिर कैलकुलेशन के हिसाब से अमाउंट फिल करना पड़ता है। और ऑटो कैलकुलेटर में क्या होगा, जैसे कैलकुलेशन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो अमाउंट वाले कॉलम में फिल हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है। तो ये सारी कमांड्स ऐसी थी जिन्हें हम ऑल्टर की के साथ यूज़ करते हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कमांड्स ऑल्टर के साथ यूज़ होती हैं उनको देखने के लिए आपको कीबोर्ड से जस्ट ऑल्टर प्रेस करना है। देखिए जो कमांड्स ऑल्टर के साथ एक्टिवेट होती हैं उन सब पर सिंगल लाइन के साथ वो कमांड्स दिखाई दे रही हैं। अब यदि आप वाउचर मोड में जाएंगे या वाउचर एंट्रीज में जाएंगे तो यहाँ आप देखिएगा ऑल्टर के साथ जैसे हम ऑल्टर प्रेस करते हैं जो शॉर्टकट कीज ऑल्टर के साथ यूज़ हो रही हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। तो जो कमांड ऑल्टर के साथ यूज़ होती है उनके नीचे सिंगल अंडरलाइन होती है और जो कमांड कंट्रोल के साथ यूज़ होती है उनके नीचे डबल अंडरलाइन होती है। अब इसी तरह से गेटवे ऑफ टैली में आप देखेंगे ऊपर ऑल्ट के कंपनी मेनू के लिए, ऑल्ट वाई डेटा मेनू के लिए, ऑल्ट जेड एक्सचेंज मेनू के लिए। अब इनके अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पर ये शॉर्टकट कीज ऑल्ट के प्रेस करेंगे कंपनी मेनू एक्टिवेट हो जाएगा, ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे डेटा मेनू एक्सेस हो जाएगा, ऑल्ट जेड एक्सचेंज मेनू के लिए, ऑल्ट ओ इंपोर्ट मेनू के लिए, ऑल्ट ई एक्सपोर्ट के लिए, ऑल्ट एम ईमेल के लिए। तो ये सारे शॉर्टकट कमांड्स यही हमें टैली के इंटरफेस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल की के कॉम्बिनेशंस के साथ कौन कौन सी कीज हम जनरली ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F1। जब आप कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं तो हेल्प फाइल ओपन हो जाती है जो टैली पोर्टल पर दी गई है। ये हेल्प फाइल टॉपिक स्पेसिफिक है, जिस टॉपिक पर आप खड़े रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प आपको टैली की पोर्टल पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 से हम किसी भी कंपनी को शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। कंट्रोल F3 जैसे आपने कंट्रोल F3 प्रेस किया हमारी जितनी भी ओपन कंपनी है उनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। इसमें से जिस कंपनी को आप क्लोज करना चाहें उसे सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए 3 कंपनीज मेरे ओपन थी, उसमें से अब 2 कंपनीज है। फिर से मैं कंट्रोल F3 करूंगा और शट कंपनी के लिए किसी और कंपनी को शट कर देता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑल्टर F3 से हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल F3 से हम खुली हुई कंपनीज को पहले से ओपन कंपनीज को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल A। ये तो यूनिवर्सल कमांड है पूरी टैली में। जब भी आप कोई एंट्री कर रहे हैं या कोई भी ऑप्शन चेंज कर रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए हमें क्या करना होता है, कंट्रोल A। कंट्रोल एक शॉर्टकट कमांड है, तो उससे हम किसी भी वाउचर को, रिपोर्ट के किसी ऑप्शन को या कंपनी फीचर्स में दिए गए ऑप्शंस को सेव कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कंट्रोल S होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर टैली प्राइम में कंट्रोल A से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल B। अब B फॉर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में क्या होता है, बोल्ड, लेकिन यहाँ जो B दिया गया है उसका मीनिंग है वैल्यू बेसिस। देखिए मैंने ये ट्रायल बैलेंस ओपन किया है और इस ट्रायल बैलेंस में यदि मैं कंट्रोल के साथ B प्रेस करता हूँ तो स्केल फैक्टर हमारे सामने ओपन होता है कि हम रिपोर्ट को किस तरह से देखने वाले हैं। क्या आपको जो वैल्यूज़ हैं वो करोड्स में देखनी है, हंड्रेड्स में देखनी है, लैक्स में देखनी है, मिलियंस में देखनी है। तो यहाँ पर आप स्केल फैक्टर चेंज करने के लिए कंट्रोल B का यूज़ कर सकते हैं, जिसे बेसिस ऑफ वैल्यूज़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल C। B के बाद क्या आता है, C फॉर कॉपी। तो टैली प्राइम में या विंडोज़ के किसी भी सॉफ्टवेयर में से आप कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं, कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पर एक नरेशन टाइप कर दी है एडवांस सैलरी पेड। अब मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं करना, सिंपल आपको कंट्रोल C प्रेस करना है और फिर से यदि हम यही एंट्री पोस्ट करते हैं और पोस्ट करने के बाद मुझे वो पेस्ट करनी है नरेशन, तो कंट्रोल V से हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल C कंट्रोल V, इस तरह से यहाँ पर कॉपी और पेस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारी कमांड है कंट्रोल के साथ E। जब भी आप कंट्रोल E प्रेस करेंगे जिस रिपोर्ट में आप खड़े होंगे उसे आप एक्सपोर्ट करते हुए किसी और लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। यहाँ हमने वाउचर एंट्री में खड़े रहते हुए एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल E प्रेस किया और टैली ने हमसे पूछा है कि आप किस लोकेशन पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िगर बटन यहाँ पर हमें मिलेगा। कॉन्फ़िगर से हम ये तय कर सकते हैं कि फ़ाइल का फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में हमको इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में। तो आप किसी भी इनवॉइस को, किसी भी रिपोर्ट को अलग अलग फॉर्मेट में किसी भी लोकेशन पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि कंट्रोल E शॉर्टकट कमांड क्या काम करता है। इसी तरह से नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल H चेंज मोड। हम किसी भी वाउचर में खड़े हैं और हमें वाउचर का मोड चेंज करना है।
डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड, या फिर आप परचेज या सेल्स वाउचर में खड़े हैं, परचेज और सेल्स वाउचर में आपको कंट्रोल एच प्रेस करने पर अकाउंटिंग इनवॉइस या एज वाउचर मोड देखने को मिलता है। तो कंट्रोल एच से हम अपने वाउचर के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या करेगा? कंट्रोल आई इंसर्ट मोर डिटेल्स इन वाउचर्स। वाउचर एंट्री करते समय यदि आप कोई डिस्पेच डिटेल डालना चाहें, अभी मैं सेल्स वाउचर में खड़ा हूँ इसलिए आपको डिस्पेच डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल, वाउचर नरेशन, ऑर्डर डिटेल, पार्टी डिटेल, कंसाइनी डिटेल, रेफरेंस नंबर और डेट को वाउचर के साथ इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यानी वाउचर के साथ आप कुछ और डिटेल डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। पर ये मोर डिटेल वाला जो ऑप्शन है ये अलग अलग वाउचर्स में आपको अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा, जैसे पेमेंट वाउचर में। और यहाँ अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वाउचर नरेशन और सप्लायर रेफरेंस नंबर और डेट इंसर्ट करने का हमें ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल के साथ पी। जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो जिस जगह पर आप खड़े हैं उसे आप प्रिंट कर सकते हैं और उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। आप प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह का प्रिंट होगा। किसी भी रिपोर्ट को आप प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और कॉमनली यूज्ड जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल के साथ एंटर। विशेष रूप से वाउचर्स एंट्री करते समय यदि आपको लगता है कि किसी लेजर में आपको कोई करेक्शन करना है तो आप डायरेक्टली वाउचर में खड़े रहते हुए उस लेजर को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने पर लेजर अल्टरेशन स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप लेजर में करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ सारे शॉर्टकट्स कमांड हमने पढ़ लिए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। लेकिन टेली में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो शॉर्टकट की है वो है एस्केप बटन, ESC। कभी भी आपको टेली में किसी भी रिपोर्ट से प्रीवियस स्क्रीन पर जाना हो या गेटवे ऑफ टेली में आना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एस्केप बटन, जो कीबोर्ड पर कोने पर है टॉप में, उस बटन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ शॉर्टकट कमांड्स ऐसी भी हैं जो डायरेक्टली हमें गेटवे ऑफ टेली में दी गई हैं। यदि आप गेटवे ऑफ टेली के सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो इन ऑप्शंस में कुछ लेटर्स आपको अलग कलर में हाईलाइटेड फॉर्म में दिखाई देंगे। ये जो हाईलाइटेड लेटर्स हैं यही इसकी होल्ड की या शॉर्टकट की हैं। जैसे आपको वाउचर्स एंट्री में जाना है तो वाउचर्स के लिए V शॉर्टकट कमांड है, डेबुक के लिए K, बैंकिंग के लिए N, बैलेंस शीट के लिए B, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P, रेशियो एनालिसिस के लिए R। तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ ही हमें शॉर्टकट कमांड दी गई है। इस तरह से कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनकी शॉर्टकट कमांड टेलीप्राइम में डिफाइन नहीं की गई है। जैसे आपको कोई नई कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी मेनू यहाँ पर दिया गया है जिसका शॉर्टकट कमांड है Alt K और उसी में हमको मिलता है क्रिएट कंपनी के लिए ऑप्शन। लेकिन क्रिएट कंपनी के लिए यहाँ पर अलग से कोई हमें शॉर्टकट डिफाइन नहीं किया गया है और ये शॉर्टकट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं Alt K C। जब आप Alt K C प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा Alt K फॉर कंपनी मेनू और C फॉर क्रिएट। इसी तरह से कंपनी में कोई अल्टरेशन करना है तो Alt K और A फॉर ऑल्टर। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ शॉर्टकट कीज को डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं उनको डिस्कस किया है। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इनकी काम करते वक्त जरूर प्रैक्टिस करें और इन्हें मेमोराइज करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।